दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है 140। इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हम जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम ये जितने भी संख्याएं हैं ये सभी के सभी क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनफल 2 से अधिक होता है। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले 140 दिया है, 140 का फैक्टर तोड़ेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा, 2 साते 14, 0 के 0 उतर गया। उसके बाद फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 5 10। फिर अब देख रहे हैं 3 से लगा के देखते हैं। 3 के पहाड़े में 35 नहीं आता है, या 3 से वो संख्या डिवाइड होता है जिसका योग जो होता है 3 से भाग लगना चाहिए। तो 5 3 8, 8 3 से लगता है, 3 के टेबल में नहीं होता है, तो ये नहीं हो सकता है। तो आगे बढ़ेंगे। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 5 आती है। तो 5 से करेंगे तो 5 से पूरा डिवाइड लग जा रहा है, तो यहाँ पर 5 7 35। उसके बाद 7 से लगा देंगे, 7 एकम 7। अब इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, 2 गुना 2, 5 गुना 7 गुना 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 को 2 है, ठीक है, 2 है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं इसको। 2 के पावर 2, 5 गुना 7, इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। इसका फैक्टर तोड़ दिए, यह अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है, 156। तो यहाँ पर 156 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 से सबसे पहले लगाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाते हैं सबसे पहले। तो 2 से लगाएंगे तो कितना बार में, 2 7 14, 15 में 1 बचा, 1 पर 6 16 होता है, तो 2 8 16, 78 बार में कट गया। फिर 2 से लग जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 1 पर 8 18, 2 9 18। इसके बाद 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है इकाई के अंक पर, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। तो ये कितना से कटेगा, ये 3 के पहाड़े में आता है। इसको जोड़ेंगे दोनों को तो 12 आता है। 12 जो है 3 से भाग लग जाता है, इसलिए 3 से कटा सकते हैं इसको। 3 से भाग दे सकते हैं, तो 3 से भाग देंगे 39 में, तो कितना आएगा, 3 से 13 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 से लगा देंगे 1 बार में। चलिए इसको लिख लेते हैं, 2 गुना 2, 3 गुना 13 गुना 1, इस तरीक़ा से लिख लेंगे। 2 को 2 मल्टीपल में है तो इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 गुना 13 गुना 1, इस तरीक़ा से हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए तीसरा नंबर सवाल क्या है, 3825। 3825 बहुत इजी सवाल है, इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। यहाँ से देखेंगे ये कौन सी संख्या से लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से वही संख्या लगता है जिसके इकाई के अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरीक़ा की संख्या होना चाहिए। तो 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो ये 5 है। तो 5 इकाई के अंक पाया, तो या तो 3 से लगेगा या 5 से लगेगा। तो पहले 3 से देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देखेंगे, 3 से लगता है कि नहीं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे इसको, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18। 18 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 एकम 3,
यहाँ पर 8 है, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 पर 2 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा, 1 पर 5 15 हो गया, 3 5 15। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा 3 से लग रहा है कि नहीं, देख लेंगे। पहले इसको जोड़ लेंगे, 7 5 12, 12 2 14, 1 15। हाँ, 3 से लग जा रहा है, यानी कि जोड़ने पर जो आएगा वो 3 से लगता है कि नहीं ये देख लेंगे। अगर वो 3 से लगता है तो ये 3 से डिवाइड पूरी संख्या में डिवाइड दे सकते हैं, ये नियम होता है। ठीक है, 3 3 चौका 12, अरे 7 है, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। ठीक है, अब चलिए अब किससे लगाएंगे, 5 2 7, 7 4 11, 11 जो है 3 से भाग नहीं लगेगा, तो आगे बढ़ेंगे। 5 से आराम से लग जाएगा, क्योंकि इसके इकाई के अंक पर 5 है। अगर कोई भी संख्या के इकाई के अंक पर 5 जीरो हो तो 5 से ज़रूर डिवाइड होता है पूरी संख्या में। तो 5 से लगाते हैं, 5 8 40, 2 बचा, 50 25। फिर 5 से लगाते हैं, 5 से 17 बार में कट जाएगा, फिर 17 एकम 17। इस तरीक़ा से हम लिख लिए इसको। देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 17। इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। 2 को 3 है तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 5 है, ठीक है, 2 5 है तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं और 17 लिख सकते हैं। इस तरीक़ा से हमारा ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। और चलिए चौथा नंबर सवाल पर चलेंगे। चौथा नंबर सवाल क्या है, कौन सी संख्या है, 5005, 5005। चलिए इसको गुणनखंडन के रूप में लिखते हैं, फैक्टर तोड़ेंगे इसको, तो कौन सी संख्या से लगेगा, जोड़ लेंगे। पहले जोड़ेंगे तो ये 5 5 10 आ रहा है, यानी कि ये 3 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, विषम संख्या लास्ट में रहता है तो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद क्या आता है, 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका योग जो है 3 से डिवाइड नहीं लग रहा है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। 5 आएगा, 5 आएगा तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 5 एकम 5, 0 के 0, 5 एकम 5। इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। अब देखेंगे कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो हम देखेंगे कि कौन सी डिवाइड हो। 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका योग जो है 3 से नहीं लग रहा, 1 1 2 ही आ रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं लग सकता है। तो आगे जाएंगे, 5 से देखेंगे, 5 से नहीं भी लगेगा, क्योंकि अंतिम में 5 या 0 नहीं है, इसलिए 5 से डिवाइड कभी नहीं लग सकता है। तो 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है, तो 7 से डिवाइड लगा के देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 17 21। हाँ बिल्कुल 7 से डिवाइड लग जा रहा है, तो 7 एकम 7, 3 बचा, 10 में 7 जाएगा 3, 0 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 2 पर 1 21, 17 का 21। 143 बार में 7 से पूरी कट जा रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है। तो अब देखेंगे अब कौन संख्या से लगेगा। अब देखेंगे यहाँ पर 7 से हो गया, 8 9 10, 7 के बाद कौन परिमेय संख्या आता है, 11। 11 से लगा के देखते हैं, सॉरी अभाज्य संख्या कौन आता है 7 के बाद, 11 आता है। 11 से लगा के देखते हैं, 11 कम 11, 3 बचा, 11 3 33, यानी 11 से पूरा भाग लग जा रहा है, तो 11 से लगा देंगे। 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33। इस तरीक़ा से भाग लग गया 13 बार में, और 13 एकम 13। इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इस तरीक़ा से हमें आंसर प्राप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या है, 7429। 7429 देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 7429। चलिए इसको फैक्टर तोड़ रहे हैं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से देख रहे हैं, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22। ये 3 से नहीं लगेगा, तो कौन सी संख्या से लगेगा देखते हैं। 5 से लगा के 5 से भी नहीं लगेगा,
5 से भी नहीं लगेगा, 5 7 7 7 एकम 7 7 छक 42 नहीं लगेगा। 7 के बाद 11 आता है, 11 11 छक 66, 11 छक 66, 8 बचा, नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा। उसके बाद 13 आता है, 13 से लगा के देखते हैं, 13 5 65 65, 13 5 65, 9 बचा, 63 91, नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा। 13 के बाद 17 से लगाएंगे। 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आता है? 17। 17 से लगा के देखते हैं, 17 चौका 68, 6 बचा, 17 3 51, 62 हो गया, 62 में से 51 जाएगा, 11 बचेगा, 119, 17 17 19। हाँ, 17 से बिल्कुल भाग लग जा रहा है, तो 17 से लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 चौका 68, ठीक है। फिर 17 चौका 68 हो गया, 74 में से 68 जाएगा तो 6 बचेगा, 62 हो गया, 6 पर 2 62, तो 17 3 51 3 बार में लगेगा, 62 में से 51 जाएगा तो 11 बचेगा, तो 119 हो गया। 17 के पारे में 119 कितना बार में आता है? 7 बार में आता है, तो 7 बार में ये लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। 17 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आता है? 19 आता है। 19 से लगा के देखते हैं कटेगा कि नहीं। 19 दूनी 38, 38 5 बचा, 19 3 57, बिल्कुल 19 से पूरी तरह से कट जा रहा है। तो 19 से लगाएंगे तो कितना होगा? 19 दूनी 38, 19 3 57। इसके बाद देखिए, इसके बाद 23 से लगाएंगे तो एक बार में लग जा रहा है, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, 17 गुना 19 गुना 23। इस तरीक़ा से हमें आंसर प्राप्त हो गया। इस तरीक़ा से हमें प्राप्त कर लिए। ये हमारा प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 को भी आज हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं। ये जांच भी करना है, पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद जांच भी करना है। चलिए, पहला नंबर सवाल को हम लेते हैं। पहला नंबर सवाल को हल लिख लेते हैं। पहला नंबर सवाल को लेते हैं। तो हमारे पास 26 है और 91 है, ठीक है। तो इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 से 13 बार में, 13 से 1 बार में। चलिए, इसका भी निकाल लेते हैं और लिख दे रहे हैं यहाँ पर। और 91 के भी निकाल लेते हैं। क्या होगा? कौन सी संख्या से भाग लगेगा? 2 से लगा के 3 से 9 1 10, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से 7 से भी नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा। 7 एकम 7, 2 बचा, 17 का 21, फिर 13 से लगा देंगे एक बार में। चलिए, इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। पहले इसका 26 का कितना आया फैक्टर पहले लिख लेंगे, 2 गुना 13 गुना 1, इस तरीक़ा से लिख लेंगे। और 91 का कितना आया है? गुणनखंड कितना आया है? 7 गुना 13 गुना 1, इस तरीक़ा से हमारा आया है। तो हमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं? देखिए, एचसीएफ निकाल रहे हैं। 26 91 का एचसीएफ क्या होगा? चलिए, यहाँ से हम स्पष्ट हैं। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि दोनों फैक्टर तोड़े, दो संख्याओं का हम फैक्टर तोड़ लिए हैं, 26 और 91 का। अब देखेंगे इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? 13 और 13 है, ठीक है, ये कॉमन है। और कोई कॉमन है? नहीं है, एक भी है, तो एक भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमन होता है वो हम लिख लेते हैं। जो कॉमन होता है, जितना भी कॉमन हो, अभी तो यहाँ पर एक ही कॉमन है, दोनों में 13 ही है और एक है, तो इस तरीक़ा से हम लिख लिए। यानी कि हमारा एचसीएफ
13 आ गया। इस तरह से बनाया जाता है। और चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 26 और 91 को निकालेंगे। कैसे निकलेगा? इसका क्या रूल होता है? जो कॉमन होता है, जो दोनों में मिलता है, उसको एक बार लिखेंगे, बस एक बार। 13 दोनों में है तो इसको एक बार लिख लिए, और जो एक भी लिख लेंगे, दोनों में है लिख लेंगे। उसके बाद जो नहीं है, जो कॉमन नहीं होता है, वो पूरा का पूरा गुना में आ जाता है। जैसे 2 और 7 कॉमन नहीं है तो एक पूरा पूरा गुना में आ जाता है, तो उस गुना कर लेंगे, एलसीएम हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसको गुना करेंगे। 13 1 13 13 दूनी 26, 26 साथे कितना होता है? 26 साथे 182 होता है। ठीक है, 182 हमारा एलसीएम 182 आ गया, और हमारा एचसीएफ 13 आ गया। अब क्या बोल रहा है प्रश्न में? जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं। ये जरूर होगा, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर आया है। इसको गुना करेंगे दो संख्याओं का, जो संख्या दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का पहले ये लिख लेंगे। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। चलिए जांच कर लेते हैं, इसी पर हमको जांच करना है। पहले जांच कर लेंगे। तो क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये होता है कि नहीं, जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि क्या क्या संख्या दिया हुआ है? 26 और 91 दिया हुआ है। तो इस दोनों को गुना करेंगे, 26 गुना 91, इस तरीक़ा से लिख लिए। एचसीएफ कितना आया है? 13 आया है, और यहाँ पर कितना आया है? 182 आया है। चलिए दोनों को गुना करते हैं, क्या आता है। चलिए आइए 26 और 91 में पहले रफ में गुना कर लेंगे। पहले देखिए यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं, 91 और 26 में गुना कर लेंगे। 6 एकम 6, 9 छक 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, इस तरीक़ा से गुना करेंगे। 6 4 2 6, 8 5 13, हाथ में 1 1 1 2, 2366 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2366, और 182 13 में भी गुना कर लेते हैं। तो चलिए 13 दूनी 26 हो गया, 26 के 6, हाथ में 2, 13 8 104, 104 आ 2 कितना होता है? 104, 106 होता है। और 13 हासिल हो गया, 13 हाथ में है, तो 13 कम 13, 13 13 26, नहीं 13 दूनी 26, 13 78, 13 8 104, 4 आ 2 6 हो गया, 106, हाथ में 10 है। ठीक है, हासिल 10 है, तो 13 एकम 13, 13 10 23। देखिए बिल्कुल एकदम सेम टू सेम आ गया, यानी कि हमारा ये सही है। ये पूरा सेम आना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? एलएचएस है, एलएचएस बराबर आरएचएस। ये हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। दोनों अगर सही है तो यानी कि प्रश्न हमारा सही है, उत्तर भी सही है। हमारा 13 और 182 जो एचसीएफ और एलसीएम आया है वो भी बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। ये 510 और 92, दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। चलिए 510 और 92 का फैक्टर तोड़ेंगे। 92 है ना? हाँ, 510 और 92। ठीक है, चलिए इसका फैक्टर तोड़ेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 2 से बिल्कुल लगेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। इकाई के अंक पर 0 है तो 2 से विभाज्य होता है, तो 2 से लिखेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10, 2 5 10, 255 बार में कट गया। अब देखेंगे 3 से लग रहा है कि नहीं। 2 से तो नहीं लगेगा, इकाई के अंक पर 5 है, 2 से नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा।
तो 3 से लगा के देखते हैं। 5 2 7 7 5 12। 12 जो होता है अगर तीनों को हम जोड़ते हैं और फिर 3 से डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड लग जा रहा है 5 2 7 5 2 7 5 12, 12 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 3 चौका 12। इसलिए पूरी संख्या जो है, ये ट्रिक है, ये पूरी संख्या जो है ना, ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा 3 से। तो चलिए यहाँ से 3 7 3 8 24, 1 बचा 3 5 15, इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। और देखिए और कौन संख्या से लगेगा, 8 5 13 हो गया, 8 5 13, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं लगेगा तो 5 से ज़रूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई के अंक पर 5 है। 5 अगर 5 0 कोई भी संख्या के इकाई के अंक पर 5 या 0 होता है तो 5 से पूरी से विभाज्य होता है, यानी कि भाग लगता है, पूरी तरीक़े से कट जाता है। इसलिए हम 5 से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 5 से 5 एकम 5, यहाँ पर 3 बचा 35 हो गया, 5 7 35, इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। फिर 17 से लगाएंगे, 17 1 17, इस तरीक़ा से हम इसको लगा दिए। और चलिए इसको 92 को भी फैक्टर तोड़ रहे हैं। पहले सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 23 से करेंगे, ये आ गया हमारा फैक्टर। इसको लिख लेंगे फैक्टर। 510 का फैक्टर कितना आया है, 510 का फैक्टर आया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, इस तरीक़ा से आया है। और इसका 92 का कितना आया है, 92 का कितना आया है, 92 का आया है 2 गुना 23 गुना 1, इस तरीक़ा से आया है। यहाँ भी 1 आया है। चलिए अब इसमें देखेंगे HCF हम निकालेंगे। पहले सबसे पहले HCF निकालेंगे। ये दोनों संख्याओं का HCF कितना आएगा, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल रहे हैं। तो देखिए इसका क्या रूल होता है, जो कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कितना तक क्या क्या कॉमन है इसमें देख लेंगे। पहले इसमें देखेंगे 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, यानी कि कॉमन है, दोनों कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है, 3, अब कोई कॉमन नहीं, 1 कॉमन है बस। तो हमारा HCF कितना आएगा, 2 गुना 1, इस तरीक़ा से, यानी कि 2, हमारा HCF कितना आ गया, 2 आ गया। और LCM निकालते हैं। LCM 510 और 92 का LCM कितना आएगा। तो देखिए जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, दोनों में 2 है तो दोनों में एक को लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे सिर्फ, इसका काम ख़त्म हो गया, इसका भी काम ख़त्म हो गया, 1 लिख लिए, ठीक। उसके बाद जो कॉमन नहीं है ना वो टोटल गुना में आ जाता है, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन नहीं है, 3 5 17, ये सब 3 5 17, इस तरीक़ा से लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ क्या नहीं है, 2 गुना 23, इस तरीक़ा से हम लिख लेंगे। अब इसको हम गुना कर लेंगे, ठीक है, इसको हम गुना कर लेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले देख लेते हैं। सबको गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 1 2, 3 2 6 होगा, यहाँ पर 30 होगा, 510 होगा, 510 2 में करेंगे तो 510 2 में करेंगे तो 1020 होगा, 1020 23 में कर लेते हैं गुना, 1020 और 23 में कर लेते हैं गुना, तो हमारा क्या होगा, तो 0 होगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3, 2 से लगाएंगे 0 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 का 0 होगा, 2 एकम 2 होगा, इस तरीक़े से आएगा। तो गुना करके लिख लेंगे 0 6 4 3 2, यहाँ पर लिख लेंगे 23,460 आ रहा है। अब चलिए
ये हमारा आंसर एलसीएम आ गया है पूरा के पूरा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको जांच भी करना है हमको, तो हम लिखेंगे जांच करना है इसको, तो यहाँ पर जांच लिखेंगे। ठीक है, तो जांच कैसे किया जाता है, क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, इस तरीक़ा से जांच करना है। तो चलिए इसको जांच कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। तो दो संख्या इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 510 और 92 है, तो 510 गुना 92। अब इसके बाद इसमें क्या है, 2 है, एचसीएफ कितना है 2 है, और यहाँ पर 23,460 दिया है। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। सबसे पहले हम गुना करेंगे, देखिए इधर गुना कर लेते हैं। 510 92 में पहले गुना कर लेते हैं। 510 92 में गुना करेंगे तो 0 आएगा, 2 एकम 2, 2 5 10 आ गया, 9 के 0 हो गया, 9 एकम 9, 9 5 45 आ गया। इसके बाद इसको जोड़ लेंगे, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920 आया, 46,920 आया। उसके बाद चलिए इसको भी गुना कर लेते हैं, देखिए इसको भी गुना कर लेते हैं। तो 2 छक 12 के 2 हो गया, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ये कितना आ गया, 2 छक 12, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। इस तरीक़ा से दोनों बराबर आना चाहिए। कहीं ये गुना फैक्टर में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये थोड़ा अपने से कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं, सवाल आगे की ओर देखते हैं कि अगला सवाल हमें तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर एक बचा हुआ है, उसको हल कर लेंगे। ये वाला देखिए ये बचा हुआ है, इसको भी हम हल कर लेंगे इसी तरीक़े से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या दिया है। 300 नंबर सवाल क्या है, ये देख लीजिए एक बार, ये कैसे हुआ है एक बार देख लीजिए सब। देखिए ये देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए इस तरीक़े से यहाँ तक हम बनाए हैं। चलिए, और यहाँ तीसरा नंबर हमारा सवाल बचा हुआ है, ये तीसरा नंबर को भी हम हल कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर 336 और 54 है। ठीक है, इसको भी हम फैक्टर तोड़ेंगे, 336 इसका भी फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक 12, 2 8 16, इस तरीक़ा से। फिर 2 से लगाएंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, इस तरीक़ा से। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर लगाएंगे, 2 के बाद क्या आता है, 3 3 से बिल्कुल कट रहा है, 3 7 21, और उसके बाद 7 एकम 7, इस तरीक़े से हम लगा लेंगे। इसको फैक्टर में लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1, इस तरीक़े से हम लिख लिए। और चलिए एक बचा है 54, इसको भी फैक्टर तोड़ लेते हैं हम। 54, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4 होगा ना, क्या लिख रहे हैं हम, हमारा भी दिमाग ठीक नहीं है। देखिए 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 9 27, फिर 3 से लगेगा, 3 3 का 9,
फिर से 3 से एक बार में। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, देखिए 3 गुना 3 गुना 3 आ गया। ठीक, अब चलिए इसका HCF निकालते हैं। HCF देखिए, HCF निकालते हैं इसको। HCF 336 और 54 का LCM क्या होगा। चलिए उसी तरह गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है। इसके अलावा 2 इसमें तो और 2 बचा है इसलिए, लेकिन 2 हिले नहीं है तो कॉमन जो रहेगा उसी को ना लेंगे। चलिए 3 जो है, 3 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो इसको ले लेते हैं। तो पहले जो कॉमन रहता है उसको लिखेंगे, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिख लिए। 3 दोनों में है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसको भी लिख लिए। 1 है तो 1 भी लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए और कोई कॉमन है, नहीं है, मैक्सिमम कॉमन हम ले लिए हैं, जो कॉमन था वो ले लिए हैं, हाईएस्ट कॉमन ले चुके हैं। तो इसके बाद गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 हमारा HCF प्राप्त हो गया। ठीक है, और LCM देखेंगे, 336 और 54 का LCM देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या फंडा रहता है। अब देखिए जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिखेंगे, यहाँ पर दोनों कॉमन है तो एक बार लिखेंगे। चलिए एक बार लिख लेते हैं। कॉमन को पहले 3 भी कॉमन है, लिख लेंगे, फिर उसके बाद नहीं लिखेंगे। कॉमन वाला एक बार लिख लिए तो दोनों में से नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक बात समझिएगा। आज जो नहीं कॉमन है उसको पूरा गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन नहीं है, 3 को 2 तो यहाँ पर है, लिख लेंगे, और 7 भी है भाई, 7 भी लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर 7 है ना, यहाँ पर देखिए क्या क्या बचा हुआ है, 3 गुना 3, इसको भी लिख लेंगे। चलिए समझ में आ गया, सबको गुना कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझिएगा आप लोग, कितने बच्चों को समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा समझ लीजिए भाई। यहाँ देखिए ये जो है ना कॉमन जो रहता है ना, दोनों में कॉमन रहता है, उसको एक बार ही लिखेंगे। यहाँ पर दोनों में देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कॉमन है तो एक बार ही लिखेंगे। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, एक बार लिखेंगे, इसको 2 बार नहीं लिखेंगे। यहाँ 2 बार है लेकिन एक बार लिखेंगे क्योंकि कॉमन है, कॉमन है तो एक बार लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद जो कॉमन नहीं है पूरा का पूरा लिख दे, 3 को 2 इसमें है, 7 है, 7 लिखें, 2 3 है इसमें, उसके बाद गुना कर लेंगे, हमारा LCM प्राप्त हो जाएगा। चलिए गुना कर रहे हैं। तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 7 में गुना करेंगे। चलिए भाई एजा गुना कर लेते हैं रफ में, 48 7 में गुना कर लेते हैं। 7 बटे 56, 5 7 चौका 28, 5 33, 336 7 में गुना कर लिए। 3 से गुना करेंगे, अब इसी में 3 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 3 6 18, तितरी का 9 1 10, हाथ में एक तितरी का 9 10, 1008, फिर एक 3 बचा है, 3 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 जीरो करेंगे, 0 ही आएगा तो 2 लिख देंगे, जो हासिल रहता है वो लिख लेते हैं। 3 का 0 3, यहाँ पर 3024 आ गया, 3024 हमारा LCM प्राप्त हो गया। ठीक है, ये HCF है और ये LCM है। चलिए जांच भी कर लेते हैं, जांच भी करना है इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, जांच लिखेंगे। जांच में क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या दिया हुआ है उसी को गुणनफल करेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM होता है, इसको याद रखिएगा हमेशा, ये हमेशा काम करता है। चलिए ये जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये रूल होता है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 2 संख्या क्या है हमारा, 2 संख्या 336 और 54 है, तो इसको गुना कर लेंगे, 336 और 54, इसको गुना कर लिए। HCF कितना आया है, 6 आया है और 3024 आया है। इस तरीक़े से हम दोनों साइड गुना करेंगे। तो 336 54 में गुना करेंगे, 336 54 में गुना करेंगे, तो 4 6 24 के 4, हाथ में 2, 4 3 12 2 14,
4 3 12 1 13, इस तरीक़ा से 6 5 30 के 0 हाथ में 3, पंक्ति 15 15 3 18 और पंक्ति 15 15 1 16, इस तरीक़ा से हम लिख लेंगे। इसके बाद 4 होगा, 4 8 3 11 6 1 7 6 1 7 1 8 1, ये लिख लेंगे 18,144, इस तरीक़ा से लिख लेंगे। 6 चौके 24 के 4, 6 दिन 12 2 14, 6 एकम 6 6 3 18। देखिए भाई एकदम एक्यूरेट आ गया, दोनों साइड बराबर, यानी कि ये जो आंसर आया हमें एलसीएम और एचसीएफ ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर जांच हो गया है, देखिए यहाँ पर जांच हो गया है। ये एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड है और इधर आरएचएस, ये हमारा जांच हो गया, यानी कि सही है हमारा आंसर। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो पाने के लिए पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।